Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to continue our exercise 2.5, and in this lecture I am going to discuss question 2 to 9, all parts related to your question 2 to 9. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है या जो ऑल पार्ट्स हैं हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट लेक्चर का नहीं देखा, लेक्चर 1 ऑफ 3, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देख लीजिएगा। देन हम ये इसका सेकंड पार्ट है और इंशाल्लाह होपफुली इसके बाद इसका थर्ड पार्ट फाइनल पार्ट भी आ जाएगा। चूँकि कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए कुछ इसके पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जी, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में बाय एब इनिशियो मेथड हमने कुछ फार्मूलाज प्रूव किए थे और कुछ पार्ट्स थे, लेकिन जो है 73 पेज पे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपने अब याद कर लेने। इनका प्रूव आप बिल्कुल सेम पैटर्न पे कर सकते हैं जिस तरह हमने एब इनिशियो मेथड से किया था। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। ये फार्मूला आपने नोट डाउन कर लेने। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर। एंड देन कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। देन आपके पास क्या आ रहा है जी? आपके पास सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, एंड लास्टली कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। तो ये 6 फार्मूलाज हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, ये आपने याद कर लेने। पेज नंबर 73 बुक में आपको ये मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम बताते हैं कि यार किसी में प्लस आ रहा है, किसी में माइनस आ रहा है, तो आपने वो वाले देखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइक ये सी है, कॉस, कॉट, कोसिकेंड, तो जो भी अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट हो रहे हो जब उसका डेरिवेटिव लेना है तो साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो हम अक्सर बच्चों को बताते हैं। तो मैं रिपीट कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट हो रहा हो तो जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन मस्ट आएगा, अदरवाइज आप देखें इनमें पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो ये है जी 6 फार्मूलाज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 to 9 में हमने और ऐड किए हैं। अच्छा, आपको याद होगा हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ 2.3 की बात करें, पार रूल पढ़ा था हमने, क्वेश्चन टूल पढ़ा था, प्रोडक्ट टूल पढ़ेगा। ये तो आपको बताया कि ये एज ये चलते ही जाएंगे, ये पूरे चैप्टर में हमारे चलेंगे। ये बेसिक्स हैं जी, प्रोडक्ट, क्वोशेंट एंड पार रूल। तो ये भी जस्ट रिमाइंडर के लिए मैंने लिख दिए हैं। ओके जी, चलें आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। एंड एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x है। लेट्स सबसे पहले आप कर लें, इसको कोई नेम दे देते हैं, y का नेम दे दिया है। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, ऑपरेटर यूज़ करें, और ऑपरेटर क्या होगा? d/dx दोनों साइड पे हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो राइट साइड पे याद है 2.3 ज़रा रिमाइंड करें, और जिन लोगों ने 2.3 अभी तक नहीं की, मैं यूट्यूब से कह रहा हूँ काइंडली पहले वो तैयार कर लीजिएगा, फिर आज का लेक्चर आपके लिए आसान होगा। वहाँ पे विद एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट टूल, क्वोशेंट टूल या पार रूल करवाया हुआ है। खैर, अभी अगर आप गौर करें तो कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, 2 फंक्शन हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यू कैन यूज़ प्रोडक्ट टूल। याद है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, फिर सेकेंड एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा, ये होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है। तो ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, तो ये सेकेंड 4x जिसके साथ ऑपरेटर है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, और इधर हमारे पास पार रूल अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर है तो पार रूल है। तो पहले सेकेंड एक्स को देखते हैं जी। सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ये ज़रा सेपरेट करके लिख लिया सेकेंड एक्स को, और एक्स स्क्वायर को ज़रा सेपरेट कर दिया होल स्क्वायर की फॉर्म में। चलें जी, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड एक्स का होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एंगल का डेरिवेटिव भी आपने लेना है। तो ये सेकेंड का तो आ गया सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और एंगल है 4x, और एंगल का डेरिवेटिव आप सेपरेट लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, बट इसमें चूंकि एंगल 4x है तो इसका आपने डेरिवेटिव सेपरेट लेना है। यहाँ पे देखें तो मैरून कलर में एक्स स्क्वायर है, ये वही पार रूल है जो हम 2.3 से करते आ रहे हैं। पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव होगा। यहाँ तक देखें जी, कोई कन्फ्यूजन? ओके जी।
चले, अब क्या करेंगे, ये जो 4x की वो बात कर रहा है उसको लेके चल रहे हैं, और ये 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और डेरिवेटिव हम x का ले रहे हैं, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये दोनों पर्पल कलर में मैंने शो कर दिया है। सो ऑल डेरिवेटिव ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 इंटू 1 आ जाएगा 4x स्क्वायर आ रहा है, फिर ये इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये आ रहा है 2x सेकेंड 4x, और फाइनली आंसर आपके पास आ रहा है 2x टेंजेंट 4x प्लस 1। लें जी, ये है सिंपल। तो इसमें सिर्फ वो टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ऐड हुए हैं, बाकी वही काम है जो हम 2.3 से करते आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं है। देखिएगा, ओके है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, जी बेटा। हाँ, बुक में ये प्लस माइनस आगे पीछे हो तो प्रॉब्लम ना लेना, मेरा ख्याल आई थिंक सो 1 + 2x टेंजेंट x लिखा हुआ है, टेंजेंट 4x, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप उस तरह लिख लो, अगर उस तरह आप कंफर्टेबल हो तो। प्रॉब्लम कोई नहीं, प्लस का है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 देखते हैं। अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। दिस टाइम वेरिएबल जो है वो थीटा है, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा वही हमारा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मीन लेट सबसे पहले उसी तरह वाई सपोज कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर लें। दोनों तरह ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है d/d थीटा। अब राइट हैंड साइड पे अगेन पावर रूल लगे, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसना अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। और प्रोडक्ट रूल सिंस करके लिख लें तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट क्यूब है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड स्क्वायर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा। देखिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था कि सेकेंड स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या टेंजेंट क्यूब है तो ये पावर होल में लिख सकते हैं। ये स्टेप ज़रा एक्स्ट्रा है, टॉपिंग के लिए ऐड कर लीजिएगा, ताकि जब पावर रूल लगाएं तो आसानी हो। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ये सेंस करके लिख लेते हैं और ये फार्मूला ये जस्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं। मीन सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर है, टेंजेंट क्यूब है तो होल क्यूब कर दिए। अब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, देखें दोनों पे ऑपरेटर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे, तो ऑपरेटर पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें और फिर बेस का डेरिवेटिव। पावर इसमें बेटा 2 है, सो हम क्या कर रहे हैं, 2 को नीचे उतार रहे हैं, 2 में से एक माइनस कर रहे हैं, बेस का डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें तो 3 को नीचे उतारें, 3 में से एक माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव। सो सिंपल पावर रूल इसमें अप्लाई किया है। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ठीक है जी, अब वही फार्मूला 6 फार्मूला है, उनको देखते हैं। सेकंड एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव एंड टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव देखते हैं। सो देखते हैं जी, लास्ट हमारे पास क्या था जी, अब यहाँ तक हमारे पास आ चुका था, मैंने रिपीट किया लास्ट स्टेप। तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव ये क्या है जी, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप ये फार्मूला पहले अभी याद कर लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसको स्टॉप करें, फिर ये क्वेश्चन करें तो आपके आसानी हो जाएगी। खैर, सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये स्टॉप करने वाली बात यूट्यूब के लिए, यूट्यूबर के लिए बात कर रहा हूँ, पहले फार्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। खैर, सीकेंड थीटा का भी आ गया, टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसमें से देखते हैं जी कॉमन क्या आ रहा है, और कॉमन जो आ रहा है आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ओके जी, अब आप क्या करें, वीडियो को स्टॉप करें, पहले फार्मूला अच्छे तरीके से ये 6 वाले याद करें, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपसे अटैम्प्ट करवाने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे कि ये बड़ा अच्छा इफेक्टिव वे है यूट्यूब पे कि आप जब कहते हैं कि आप खुद सॉल्व करो। देखो इसमें सिर्फ ये 6 फार्मूला यूज़ हुए हैं और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले ये फार्मूला कर लें, वीडियो स्टॉप करने के बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा और आगे करते हैं। ओके जी, जी बेटा, जी बिल्कुल। सीकन थीटा का डेरिवेटिव सीकन थीटा टेंजेंट थीटा, एंगल का आप लेना चाहें तो बिल्कुल नहीं, ये पूछ रहे हैं जी एंगल थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, अगर लिख लें तो बेहतर है, ना भी लिखें तो गुजारा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बल्कि मैं लिखता हूँ, आप भी लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। मीन एंगल का डेरिवेटिव बाद में ज़रूर लिखें, वो वैसे ही 1 है रिस्पेक्ट टू थीटा की बात। चलें जी, अब आगे चलते हैं जी।
नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और अगेन अब आपके पास वेरिएबल थीटा ही आ रहा है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे y इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वेरिएबल थीटा है, ऑपरेटर यूज कर लें दोनों तरफ। कौन सा रूल लगेगा जरा बताइएगा, सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, यस होल पार दी हुई है 2, तो पार रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे जी, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और क्या होता है, बेस का डेरिवेटिव। ये देखें पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया, पहले पार को डील करते हैं पार रूल में, अब बेस का डेरिवेटिव, और बेस इसमें क्या है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। कोई मुश्किल बात, देखो उसी पैटर्न पे हम लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। सो इसको आगे अप्लाई करते हैं, 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव, इधर देखें ज़रा फोकस कीजिएगा सामने, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, पहले साइन को डील किया फिर एंगल को डील करेंगे, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 थीटा। मैंने एनिमेशन लगाई हुई है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर ये नेगेटिव तो फार्मूले का है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये नेगेटिव फार्मूले का ये है, और ये फार्मूले का नेगेटिव ये आ गया, ये पहले से था नेगेटिव। अच्छा जी, कॉस का आ गया माइनस साइन, और फिर डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, एंड इट्स एंगल एज 3 थीटा। कमर्शियल बात जी, और एक स्टेप लिखते हैं, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये cos थीटा एज इट इज है, जिसके साथ डेरिवेटिव है उसको सॉल्व करना होता है। ये 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, और यहाँ पे ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, बिल्कुल जिस तरह हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये भी 1 होगा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 को यूज कर रहे हैं, मसलन इस रिजल्ट को यूज करेंगे। सो चलते हैं जी आगे जी, देखिएगा थीटा का डेरिवेटिव बेटा 1 के इक्वल है। सो इस थीटा की जगह आप क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, इस थीटा की जगह आप 1 लिख देंगे। कोई मुश्किल बात तो हो नहीं गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, इधर 3 आ रहा है, एंड दैट्स इट। कोई मुश्किल बात, तो आप देखें ये एक सिंपल स्टेप से हम इसको आगे लेते जा रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं। सो हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे अब x आ गया है वेरिएबल। सो सबसे पहले लेट कर लें y इज इक्वल टू दिस, ओके। डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे, कौन सा वेरिएबल है राइट साइड पे इन्वॉल्व, वो x है। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप, हाँ एक स्टेप पहले कर लें, एक्स की पावर अंडर रूट है तो 1/2 लिखा है। अच्छा इसमें एंगल की पावर है और इसमें होल पावर है, ये इसका ख्याल रखिएगा, बड़ा केयरफुल होकर क्वेश्चन समझिएगा, और बाद में इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। ठीक है जी, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो चलें पहले ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सेपरेट लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले कौन सी आ रही है, होल पावर आ रही है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो पहले कॉस का डेरिवेटिव लेंगे फिर एंगल का डेरिवेटिव, बट यहां पे सेकंड वन में देखें तो ये होल पावर आ रही है, तो इसमें डायरेक्ट पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे फिर बेस का डेरिवेटिव। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है, बट प्रैक्टिस के लिए बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो हम इसको करते हैं जी, कॉस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो पहले कॉस का डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव, समझ आ गई बात की। एंगल इसमें क्या था, एक्स पावर 1/2। यहां पे देखें तो होल पावर 1/2 है, तो हम पार रूल अप्लाई करेंगे, और वो क्या है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव लें। देखें कोई कंफ्यूजन, ओके। और देखते हैं जी इसको, तो साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉज होता है, और यहाँ पे अगेन पावर रूल लगेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और बेस एक्स थी, साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉज आ जाएगा, और फिर एंगल एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। कोई मुश्किल बात, वही स्टेप्स जो हम पहले करते आ रहे हैं उसी की रिपीटेशन चल रही है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1/2 माइनस 1 है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इधर भी एलसीएम ले लेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1 होता है। पर्पल कलर मैंने कर दी है ताकि समझने में आसानी हो।
चलें जी, तो देखते हैं जी। तो अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये एलसीएम लेने के -1/2 आ गया, ये 1 है और x का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये आया, सिंप्लीफाई करने के बाद -1/2। अब ज़रा ये x की पावर नेगेटिव अच्छी नहीं लग रही, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये x की पावर -1/2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये होल साइन x नीचे आके पॉजिटिव पावर 1/2 हो जाएगा और 1/2 मीन अंडर रूट, तो ज़रा अंडर रूट लिख लेंगे और ज़रा खूबसूरत लगेगा और इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लें एंड दैट्स इट। कोई मुश्किल बात? तो ये देखें जी, ऐसा ऐसा हम उस ट्रैक पे आते जा रहे हैं। जस्ट ये 6 फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं और अलॉन्ग विद पावर रूल, क्वोशिएंट रूल एंड ये इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये बस फार्मूला इसमें यूज़ हो रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, यू हैव टू फाइंड dy/dx। तो dx का मतलब है यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो दोनों तरफ बेटा ऑपरेटर यूज़ कर लें, d/dx। राइट साइड पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? बिल्कुल प्रोडक्ट रूल यूज होगा। और प्रोडक्ट रूल बेटा आपके पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई मुश्किल बात नहीं। ओके जी, अब जिसके साथ ऑपरेटर है उसको सॉल्व करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव सेंस करके लिख, फार्मूला जरूर लिखा करें, माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। सो ये आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल इसमें वाई है तो वाई का डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। कोई मुश्किल बात? और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये 1 नहीं है, ये होता था dy/dx, तो ये dy/dx आ जाएगा और cos ऑफ y। कोई मुश्किल बात नहीं। चलें आगे। अभी हमें अल्टीमेटली dy/dx ही निकालना है। सो राइट वाला जो dy/dx है उसको उठाएं और लेफ्ट पे ले जाएं ताकि हम उसमें से कॉमन निकाल सकें। सो देखते हैं नहीं, यहाँ तक हमारे पास आ चुका था। ये देखें, ये राइट वाली पूरी टर्म उठाएं, dy/dx इन्वॉल्विंग, इसको ले जाएं लेफ्ट साइड पे, तो ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यस, dy/dx जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 + x sin y। ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव cos y ओवर 1 + x sin y। कोई मुश्किल बात? ठीक है जी। अब आप कोशिश करें इसका सेकंड पार्ट खुद करें, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, फार्मूलाज आपके आते हैं जी। होपफुली अब आप ऐसा ऐसा याद भी हो गया होगा, नहीं है तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे होगा। तो वीडियो को स्टॉप करें जी, इसको पहले खुद सॉल्व करें, अगर हो जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये बाकी दोस्तों के लिए भी मोटिवेशन होती है और मेरे लिए भी कि यार मैं जो करवा रहा हूँ आप उसको सीख रहे हो, ठीक है। चलें जी, अब मैं करवा रहा हूँ, होपफुली आपने जिन्होंने कर लिया होगा वीडियो प्ले की होगी। आगे देखते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट साइड पे एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है बेटा, वाई साइन वाई। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई मुश्किल बात? साइन का डेरिवेटिव बताइएगा, कॉस, वाई का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे x नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलती से लिखा गया है, dy/dx आएगा, ठीक है। बल्कि इसको ख़त्म ही कर देते हैं, बल्कि लिख ही देते हैं यार। देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x कर रहे हैं तो वो dy/dx ही होगा। वेट कीजिएगा, सेव कर रहा है। तो बेटा जैसा मैं लेक्चर में कहता रहता हूँ बेटा, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे मेल में ज़रूर बता दिया करो। यूट्यूब में बात कर रहा हूँ लेक्चर में, क्योंकि ये बन रहे हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी साथ साथ है। बेटा मैं डेली इस पे काम कर रहा हूँ, बट ये सेकंड ईयर का काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, कंपोज करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादातर लेट आ रही है। सो उसके लिए माजरत, लेकिन आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि आपका मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हुआ हूँ। अगर इसके सारे लेक्चर देखें, थ्योरी देखें तो ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वो परेशान नहीं होना आपने। हाँ, जो प्लग इन है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो मैं ऐसा ऐसा करता जा रहा हूँ। चलें जी, एक छोटी सी करेक्शन थी, देखते हैं। अच्छा जी, अब अगर देखें तो y का डेरिवेटिव था dy/dx, साइन का आ जाएगा cos और एंगल y है और उसका डेरिवेटिव ले लिए। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। y का dy/dx, अगेन हमें सिंपल dy/dx की वैल्यू चाहिए। राइट साइड पे 2 आ गए dy/dx, तो क्या करेंगे इसको,
बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिंपल सा क्वेश्चन था जी। सो 1/y कॉज ऑफ y प्लस साइन ऑफ y। अब ऑनेस्टली बताइएगा, जिन स्टूडेंट का ये पार्ट ठीक है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोटिवेशन होती है मुझे भी और बाकी स्टूडेंट को भी। चलें जी, ये था 3 का सेकंड पार्ट। आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी 4 का फर्स्ट पार्ट। अगेन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, दिस टाइम कॉज ऑफ दिस। तो क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉज, लेट कर लें y, यानी कि पहले ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दें। ओके, अब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव। देखें बेसिस को नहीं आपने छोड़ना है, वो वहीं आपकी चलेंगी। सो क्या आ जाएगा, कॉस का तो आ गया जी माइनस साइन, और फिर एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है। मैंने कोशिश की इसमें एनिमेशन काफ़ी यूज़ की है ताकि आपको समझ आए। तो कॉस का माइनस साइन, सारी बात एंगल पहले एज इट इज आएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बताइएगा, ठीक है ना, जैसे ऑपरेटेड है उसी को सॉल्व करना है ना, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो कौन सा रूल लगेगा, चलें मैं पहले इसको क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट है 1/2 लिख लिया। अब बताएं कौन सा रूल लगेगा, होल पावर 1/2 है जी, बिल्कुल प्रोडक्ट, ये पावर रूल लगेगा। क्या होता है पावर रूल, पावर को नीचे उतारें, 1/2 को नीचे उतारा है, 1/2 में से माइनस किया, और फिर बेस का डेरिवेटिव, और बेस इसमें क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। देखें कोई कंफ्यूजन, ओके। चलें जी आगे चलते हैं। ओके तो अब बेटा अगर गौर करें तो 1/2, ये 1/2 -1 था, इसके एलसीएम ले लिया 1 माइनस 2/2, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई थी। ये कौन सा रूल लगेगा एंड पे बताइएगा, बिल्कुल सिंपल है, क्वोशंट रूल लगेगा। और क्वोशंट रूल याद है आपको, ठीक है, ये आपको मैंने लिख रही है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, और v का स्क्वायर। चले नहीं, हम लगाते हैं, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। सबसे पहले v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में v है, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर क्या लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस 2x। कोई मुश्किल बात, ठीक है, क्वोशंट रूल अप्लाई की है। इसका ये है पावर -1/2। यहाँ पे मैंने एक चेंज की है, देखें क्या की है, -1/2 था, इसको 1/2 लिख रहा है। कैसे लिखा है, फोकस करें, बिल्कुल ये 1 प्लस एक्स न्यूमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर में चला गया है। 1 प्लस 2x डिनोमिनेटर में था, तो ये न्यूमिनेटर में चला गया है। तो शफलिंग की है तो पार का साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैंने पार का साइन चेंज करके इनकी शफलिंग कर दी है। कोई मुश्किल बात, चले आगे चलते जाते हैं जी। ये डेरिवेटिव ऑफ 1 लैदा ले लें, x का डेरिवेटिव लैदा ले लें, इधर 1 का डेरिवेटिव लैदा और 2x का लैदा ले लें। 2 को ज़रा बाहर निकाल रहे हैं और x का डेरिवेटिव देखते हैं। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे अब हम वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ये तो एज इट इज़ आ गया था जी। अच्छा यहाँ पे एक और काम किया है मैंने, 1 प्लस 2x की पावर 1/2 था, इसको मैंने क्या किया है, ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ कर दी है। 1 प्लस 2x ग्रीन वन ना, ये नीचे ले आऊँ, ये पावर प्लस 1/2 नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पावर सेम और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया है, ये कलर लैंग्वेज जिसमें मैंने अप्लाई की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी, कि ये 1/2 को उठाया है और नीचे ले आया हूँ, ताकि ये दोनों 1 प्लस 2x एक जगह पे आ जाए। जी बेटा ओके, जी पूछें। और नहीं यार देखो, ये जो है ये एंगल क्या है 1 प्लस 2x, इसको नहीं छेड़ना। ये साइन अकेला कोई चीज़ नहीं है, साइन ऑफ थीटा होता है पूरे, अगर हम टर्म की बात करें तो इस 1 प्लस 2x को नहीं इधर लेके जाना, ये एज इट इज आंसर में आएगा। ये सेपरेट थे आपके पास टर्म, उसको हम नीचे लेके गए। ओके चले, अच्छा जी, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कोई मुश्किल बात, चलें जी और देखते हैं जी। इसका अगेन एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा आई थिंक सो, 4 माइनस 1/2 यस। यहाँ पे इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से किया है, बल्कि -2 से किया है, तो -2 -2x आ रहा है।
क्या चीज़ ब्रैकेट में कैंसिल हो रही है? यस, इसमें 2x कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बाकी जो बच रहा है ये आ रहा है 3/2 और ये आपके पास -1 आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बस बेटा इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो सके। सो चलते हैं जी आगे। यहाँ तक हमारे पास आ चुका था। अब क्या कर रहा है, ज़रा ये नेगेटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये अंडर रूट है और ये 3/2 है। ज़रा और अच्छे फॉर्म में ज़रा लिख लेते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है ये 1/2 अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। ये साइन एक्स ऊपर लिख रही है, ये चूँकि दोनों डिनोमिनेटर थे, 2 भी डिनोमिनेटर में था, तो इस फॉर्म में ज़रा लिख रही है। कोई मुश्किल बात? अच्छा जी, इसको देखते हुए सेकंड पार्ट अब आपने खुद करना है। वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली आप इसको कर सकेंगे। तो चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके जी, तो मैंने आपको कहा वीडियो को स्टॉप करें, इसको खुद सॉल्व करें और जब हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये ठीक है या नहीं। सो डू इट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन प्ले दिस वीडियो। ओके जी, तो डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे? बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे और साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या आ जाएगा? ये कॉस आ जाएगा। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल जैसे हमने पिछला बार किया था 1 + 2x / 1 + x होल अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव लिए। अब बताएं नेक्स्ट कौन सा रूल यूज होगा? चलें एक और स्टेप कर लेते हैं। ये पार है जी 1/2। बेटा इसमें पार रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पार को नीचे उतारेंगे, पार में से एक माइनस करेंगे एंड देन derivative of its base. This time your base is 1 + 2x / 1 + x. कोई मुश्किल बात? चलें जी आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, तो जो अब लास्ट बना है एक, तो उसमें तो एलसीएम आ जाएगा इस टर्म में। ज़रा देखते हैं, ये मैंने लिख लिया दोबारा, इधर तो ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा? अगेन सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया, यहाँ पे पार रूल यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सॉरी क्वेश्चन रूल यूज होगा, पार रूल नहीं होगा, क्वेश्चन रूल। अच्छा जी, क्वेश्चन रूल क्या है आपके पास? v का स्क्वायर एज इट इज, v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, ये पावर -1/2। याद है पिछले पार्ट में भी हमने किया था, यहाँ पे फिर मैं वही काम करने लगा हूँ। ये पार पॉजिटिव 1/2 करेंगे तो ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में शफल हो जाएंगे। तो बेटा आपके पास ये क्या आ जाएगा? 1 + x / 1 - 2x होल पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 का लेदर डेरिवेटिव ले लें, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का लेदर डेरिवेटिव, इधर भी 1 का डेरिवेटिव अलहदा कर लें और x का डेरिवेटिव अलहदा कर लें। तो मुश्किल बात? फिर वही काम, ये 1 + x पावर 1/2 है, ये स्क्वायर है, तो सेम कर लें जी, ग्रीन 1 एक जगह इकट्ठे कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 - 1/2। चूंकि होल पार थी तो नीचे वाले की पार हमने सेपरेट लिख ली, इसकी जो पार थी वो नीचे आके माइनस होगी। और 1 का डेरिवेटिव बेटा 0, x का डेरिवेटिव 1, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी इसको। ये तो एलसीएम अगेन सेम पैटर्न पे 4 - 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और -1 से। दिस टाइम अगेन 2x कैंसिल हो रहा है। सिर्फ फ़र्क आई थिंक सो ये आया पिछले पार्ट और इसमें, वहाँ पे प्लस, यहाँ पे +1 है, वहाँ पे आई थिंक सो -1 था। सही है जी, तो मिलता जुलता क्वेश्चन था। यहाँ तक कोई मुश्किल बात? अब जैसे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जो अंडर रूट है ज़रा अंडर रूट लिख लें, अच्छा लगेगा, खूबसूरत एंड में प्रेजेंटेशन हो जाती है। सो देखते हैं जी, यहाँ तक आ चुका था। तो ये कॉज वाले को ऊपर लिखो, जितने भी डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं। ये रिपीट ही हो गया स्टेप, चलें कोई बात नहीं। तो ये नीचे वाले हमने एज इट इज लिखे हैं और ऊपर वाला ये आ गया। देखिएगा यहाँ तक को कन्फ्यूजन? और जिन स्टूडेंट्स का, जिन दोस्तों का ठीक हुआ है, काइंडली कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि जी मेरा ठीक हुआ है, और वेल डन, उम्मीद है कि आपका यह ठीक होगा। चलते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देख रहे हैं तो 5 का पार्ट फर्स्ट है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। याद है 2.4 के एंड वाला क्वेश्चन, चेन रूल, ठीक है। फर्स्ट भी किया था और एंड वाला इस टाइप का था। एंड वाला बिल्कुल सेम इस तरह का था, जो पार्ट थे 4-5 पार्ट थे।
यानी कि इसमें आपको याद होगा हमने इनके नेम हम खुद रख रहे थे। मीन सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, पहला y के इक्वल है, दूसरा फंक्शन कोई भी कह लेते हैं, u कह लें, c कह लें, मैं u कह रहा हूँ। एक्चुअली वो ये कह रहा है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। पहले होता था विद रिस्पेक्ट टू x था, लेकिन इसमें मैंने बताया था बाय यूजिंग चेन रूल है, मेंशन नहीं किया, मेंशन सिर्फ ये किया है फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। सो y ऊपर आ जाएगा, u नीचे आ जाएगा। जिन्होंने वो 2.4 का एंड वाला क्वेश्चन नहीं देखा पहले वो देख लीजिएगा, वहां पे बड़ा थारोली मैंने ये करवाया हुआ है। सो फाइनली वी हैव टू फाइंड dy ओवर du। ठीक है, चेन रूल है, दो पीसेज हैं, दोनों को लहदा पहले सॉल्व करते हैं, फिर इनको यूनाइट कर देते हैं। मीन y इक्वल टू साइन x है, राइट साइड पे वेरिएबल x है, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अब यूज करेंगे दोनों तरफ d ओवर dx। साइन का डेरिवेटिव cos, x का डेरिवेटिव 1, सो ये साइन का डायरेक्ट मैंने cos लिख दिया, कोई मुश्किल बात। फिर इधर राइट साइड पे वेरिएबल क्या है x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर यूज कर दें। cot का डेरिवेटिव याद है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव 1 है, वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, दिस इज। हाँ, कोसिकेंट को उसने क्या किया है, ये d ओवर dx को रेसिप्रोकल ले लिया dx ओवर du। क्यों किया है, याद है चेन रूल। एक्चुअली तो आपने क्या करना है, dy ओवर du है, तो dy ओवर du किसके इक्वल होगा, dy बाई dx एंड dx ओवर du। तो ये रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उल्टा दिया है इसको। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को बेटा इस चेन रूल में पुट कर देंगे और मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर देंगे। कोसिकेंट एक्चुअली इसका रिवर्स होता है आपके पास साइन, यस, तो ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ गया, सो योर फाइनल आंसर इज नेगेटिव कॉज ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिएगा कोई कन्फ्यूजन, ओके है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, और अगेन आई सजेस्ट, आप सजेशंस समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। चलें क्वेश्चन दे के समझ जाओ यार। नाउ डू इट योरसेल्फ, स्टॉप योर वीडियो, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मेरी वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा, और अगर ठीक हो तो कमेंट में लिखिएगा जी मेरा ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल दो नाम रख लेते हैं, एक y है और एक हमने u है, सो यू हैव टू फाइंड फाइनली dy ओवर du, ऐसा ही है। चलें जी सबसे पहले इसको देखते हैं, डिफरेंशिएट द x विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दें, पार रूल अप्लाई कर दें। पार रूल में क्या आपके पास है जी, साइन स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले बिल्कुल साइन स्क्वायर एक्स, इधर थीटा लिख दिया है, एक्स लिख दिया है ना, इंटरेस्टिंग बात यार, यहाँ इसको थीटा कर लेते हैं, एक्स को एक्स कर लेते हैं, चलो इसको जनरल फार्मूला है, हम इसको एक्स कर देते हैं, ओके जी। जी बेटा, तो देखते हैं जी, ये आपके पास आ गया था, साइन स्क्वायर एक्स है तो पार रूल अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले होल स्क्वायर ज़रा लिख लेते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। पार रूल क्या होता था, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से एक माइनस करेंगे, बेस का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, बेस है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और एक्स एंगल है उसका डेरिवेटिव 1 है, सो डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें जी इधर देखें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी ओवर डी एक्स, सबसे पहला कौन सा रूल लगेगा, बिल्कुल ये होल पार को सेपरेट लिख लें ज़रा, ये स्क्वायर है या पार 4 है एक ही बात है, लेकिन इधर आप चलें ठीक है, अब जनरल फॉर्म एक लिख दी एक ही बात है, आप 4 लिखना चाहें या एक ये स्क्वायर लिख लें। अच्छा खैर, इधर क्वेश्चन के अंदर ये तो फार्मूला लिखा ना संस्कार के, तो ये पार 4 है तो ये होल पार 4 आ जाएगी, कोई मुश्किल बात। चलें जी पार रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव ले लें, और कॉस का डेरिवेटिव यस माइनस साइन, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है एंगल का, उसकी जरूरत नहीं है, सो ये आपके पास आ गया जी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों सेपरेट हो गए, अब आप पार रूल अप्लाई कर, ये चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं, ओके डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी यू, चेन रूल आ गया जी। इक्वेशन 1 और 2 को किया है, सिंप्लीफाई करने, 2 2 आर 4, साइन साइन एक कट गया, एक कॉस कट गया, पूरा नहीं कटा, स्क्वायर इधर बचा है, सो कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट, नेगेटिव 1 ओवर 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स।
कितने स्टूडेंट का ये ठीक है, काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। जिनका ठीक है वेल डन। अब आपको कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा होगा कि यार आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ भी चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर हम बात करें टेंजेंट y इंटू वन प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू वन माइनस टेंजेंट x, यू हैव टू शो दैट आंसर भी दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। मीन इसमें आंसर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी है। तो क्या करेंगे, इसमें आपके पास टेंजेंट y इंटू दिस आ रहा है, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में ये चेक कर लेते हैं तो क्वेश्चन ये ईजी हो जाएगा। सो 1 प्लस टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। कमर्शियल बात। अब क्या करें, एक बड़ा सिंपल सा काम है बट डिफरेंट है। आपको पता है टेंजेंट में किसकी वैल्यू 1 होती थी, किस एंगल की, 30, 45, 60 और 90 में? याद आ रहा है? कैलकुलेटर देख लो यार। यस, टेंजेंट 45 या टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती थी। तो मैंने इधर भी 1 लिख लिया, इधर भी 1 लिख लिया, नीचे वाला 1 था नहीं वैसे लिख लिया है और कलर लैंग्वेज यूज़ की। और ये क्यों किया है, चले मैं 1 की जगह अभी क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट पाई बाय 4 लिख रहा हूँ। अब बताएं मैंने ये क्यों किया, फ़ायदा क्या हुआ इसको करने का? एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा? यस, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, which was tangent alpha minus tangent beta 1 plus tangent alpha tangent beta। अल्फा की जगह क्या दिया हुआ है, पाई बाय 4, और बीटा की जगह x। सो राइट साइड पे ये फार्मूला अप्लाई कर दें। फायदा क्या हुआ इसको करने का, ये टेंजेंट दोनों तरफ खत्म हो गया, तो क्वेश्चन और नहीं सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। तो अगर आप ये पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। अब अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो चलते हैं जी आगे। ओके जी, तो ये आगे। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ ऑपरेटर यूज करें। लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये सेपरेट कर लें जी। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा और x का डेरिवेटिव सेपरेट, और नेगेटिव फॉर्मूला ये आ रहा है इसमें। अच्छा जी, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता था, 0। x का डेरिवेटिव 1, तो हो नहीं गया सिंपल क्वेश्चन। तो ये x का 1 आ गया, तो यही नहीं प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, दैट्स इट। तो मुश्किल बात, सही है। चलें आगे। ओके, चलें जी, 7 क्वेश्चन। अगेन ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ चुका है। y इज इक्वल टू टेंजेंट x, टेंजेंट x, टेंजेंट x, सबके ऊपर अंडर रूट अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ ये साइन भी भाई ने लगाया है, मेहरबानी उनकी 3 डॉट भी डाले हुए और साइन भी डाला हुआ है, ये उनकी लॉजिक है। खैर ये हमने प्रूव करना है, डी वाई बाई -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। आंसर अगेन दिया हुआ है, y को डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाली चीज़ हमने लानी है। सो वी स्टार्ट विद y इज इक्वल टू टेंजेंट x, टेंजेंट x, टेंजेंट x, अंडर रूट अकेला अकेला खुद ही बोलते जाओ, ठीक है जी। चलें, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पे पहले एक काम करते हैं, मैं पहले स्क्वायर ले रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये y का स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला अंडर रूट है ना ये कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर लिया तो, ठीक है, होल अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे अंडर रूट एज इट इज। अब आप देखें एक ओशन है, ठीक है, उसमें अगर एक ग्लास वाटर निकाल भी लेते हैं तो क्या उस ओशन को फर्क पड़ेगा? समुंदर है, उसमें से अगर हम एक ग्लास पानी निकालने को फर्क पड़ेगा, और अगर एक गिलास पानी डाल दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये अप टू सो ऑन है, ये चल रहा है, इन्फिनिटी है। तो इसलिए हम ये जो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, इस सारे की जगह मैं दोबारा वाई लिख सकता हूँ। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक टेंजेंट एक्स तो बाहर चला गया, लेकिन चूंकि अप टू इन्फिनिटी था तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम दोबारा से वही चीज़ लिख सकते हैं। ये 3 हो, 4 हो, 5 हो टेंजेंट एक्स, हमें से प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इसमें पॉइंट आपने दिन में रखना है, तो इसकी जगह दोबारा वाई आ गया। तो आप देखें सारे अंडर रूट आपके ख़त्म हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद और रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑपरेटर यूज कर लें जी, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरह ये ऑपरेटर यूज हो गया। यस, पार रूल अप्लाई कर दें। तो पार रूल क्या था जी, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से एक माइनस करेंगे ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड,
पावर रूल लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा होगा। चलें देखते हैं, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट और सीकेंट स्क्वायर, और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सो पावर रूल लेफ्ट पे अप्लाई किया है, टेंजेंट का डेरिवेटिव और dy बाई डी एक्स। एंगल का डेरिवेटिव लेना चाहें तो जरूर लें, डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। मजीद देखें जी, सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आए तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यस, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो यही नहीं प्रूव करना था आपने, दैट्स इट, है ना मजे का क्वेश्चन। चलते नहीं, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए जी आज के लेक्चर के। 8 और 9 एक्चुअली आपने, अगेन मैं बात करूं तो 2.4 में भी आपने किए हुए हैं, 5 में भी इस तरह के किए हुए हैं, 4 में ज़्यादा है आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें या 3 इस टाइप का था। तो पहले तो बात है आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चेन रूल लगा के डी वाई ओवर डी एक्स करके ये लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना याद आ रहा है, इस तरह के हमने किए थे। चलें जी मैं कर देता हूं, अगर आप खुद अटेम्प्ट करना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके ज़रूर करें इसको। खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। x इज इक्वल टू a cos ऑफ क्यूब थीटा, राइट साइड पे वेरिएबल थीटा है, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोई मुश्किल बात, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वही रूल cos क्यूब थीटा, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा जी, पार रूल। पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव, फिर आगे चलें, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एंगल का लेना चाहें तो 1 आ जाएगा। सो आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा, अच्छा इसका रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि आगे चेन रूल में मेरे बस चाहिए होगा। सो डी थीटा ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, -1 ओवर 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कोई मुश्किल बात। सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं, वी हैव y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। सो अगेन राइट साइड पे वेरिएबल थीटा है, सो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसी तरह साइन क्यूब है तो होल क्यूब लिख लें, सेम पैटर्न पे। बी कांस्टेंट था, बाहर आ गए, पार रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव और साइन का डेरिवेटिव कॉस। ये लें जी, ये दोनों पीसेस हमने कर लिया। अब इनको ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। यहां तक ओके है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जी। ओके जी, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी, चेन रूल डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, वो कर दें जी। एक एक कॉस कैंसिल हो रहा है, एक एक साइन, और 3 कैंसिल हो रहा है, और बाकी क्या बचा जी, माइनस बी ओवर, ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, यस, साइन ओवर कॉस टेंजेंट आ जाएगा। तो यही नहीं हमने प्रूव करना ही, बिल्कुल इस नेगेटिव को इधर ले आए। अब देखें ये आपके पास a डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस, a डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव b होल उठाएं, b टेंजेंट थीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये है फाइनल शेप जो उसने प्रूव करने के लिए बोला था। कोई मुश्किल बात, अगर आपने खुद अटेम्प्ट किया है तो बेटा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका ठीक है तो उम्मीद है बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशन होगी। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें जी, अगेन ये प्रूव ही है, और मैं सजेस्ट यही करूंगा, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वीडियो को स्टॉप करें, खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं कर देता हूँ। होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो x इज इक्वल टू a cos ऑफ t sin ऑफ t। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा t, सॉरी राइट साइड पे वेरिएबल t है, तो अब ऑपरेटर हम यूज करेंगे d ओवर dt। अब a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का अलग डेरिवेटिव और sin का अलग। a चूंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेपरेट मैंने बाहर लिख ली है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, और t अगर उसका डेरिवेटिव लेना चाहें रिस्पेक्ट टू t तो 1 होता है। लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें और सिंप्लीफाई कर लें। और इसका जिस तरह हम क्या कह रहे हैं, डी एक्स ओवर डी आ गया, और इसका रिवर्स का रेसिप्रोकल ले लें तो डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 ओवर a cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t। कोई मुश्किल बात नहीं। सिमिलरली मैं y की बात कर रहा हूँ, ये आ गया, सो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t। सो d ओवर dt आपके पास दोनों तरफ ऑपरेटर यूज कर लिए। अब a कांस्टेंट बाहर आ गया है, साइन का डेरिवेटिव और cos का डेरिवेटिव, बट राइट पे cos नहीं है, t cos t है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, साइन को तो आ गया चलो cos, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा,
यस, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो साइन का कॉस, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी है तो 1। मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें, कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, कॉज ऑफ टी। लें जी, ये आपके पास दूसरा आ गया आपके पास। इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। तो देखते हैं जी आगे। ओके, तो डी वाई ओवर डी टी, डी टी ओवर डी एक्स, तो आपके पास ये दोनों हमने लिखनी है। कुछ ही कैंसिल हो रही है, ए कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है जी फाइनली, ये आ रहा है टी साइन टी ओवर ए कॉज ऑफ टी माइनस साइन टी। ओके, जिनका ठीक है अगेन कमेंट में बताइएगा जी आपका ये ठीक है। अच्छा जी, ये था जी आपका सेकंड पार्ट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका जो लेक्चर ज़िंदगी रही तो क्वेश्चन नंबर 10 to 12 है। 10 इन्वर्स फंक्शन है, उनके प्रूफ्स भी मैं करवाऊंगा, और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, 10 के काफ़ी पार्ट्स हैं, तो इसको मैंने एक और पार्ट दे दिया है। होपफुली इंशाल्लाह ये भी जल्दी आ जाएगा। अगेन मैं लास्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा मैं डेली इस पर काम कर रहा हूँ, बट बाज़ टाइम एक क्वेश्चन 2 से 3 घंटे भी ले जाता है। कंपोजिंग की बात करें या उसकी एनिमेशन की बात करें, तो मेरी कोशिश है जी, मैं काफ़ी जो पार्ट्स हैं आपके साथ साथ करता जा रहा हूँ। हाँ, जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो अब पूरी हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे भी क्वेश्चन दें, मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह ताला सेहत दे। चले जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।